मन को वश में करना और एकाग्रता, फोकस बढ़ाना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि मन एक अशांत बंदर की तरह है जिसे डंडे से नहीं बल्कि धैर्य से साधा जाता है। यहाँ बुद्ध के जीवन से प्रेरित एक कहानी है जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि मन को कैसे नियंत्रित करें। एक शांत झील और अशांत मन। बुद्ध की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। गर्मी का दिन था और चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ पीछे जो छोटी झील थी वहां से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य वापस झील पर गया, लेकिन उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिससे झील का सारा पानी मिट्टी से भर गया था और गंदा हो गया था। शिष्य ने सोचा, ये गंदा पानी मैं बुद्ध को कैसे पिला सकता हूं। वो खाली हाथ लौट आया। बुद्ध ने कुछ देर बाद फिर उसी शिष्य को पानी लाने भेजा। इस बार भी पानी थोड़ा मटमैला था। शिष्य फिर लौट आया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो और फिर जाओ। धैर्य का जादू। तीसरी बार जब शिष्य झील पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। झील का पानी एकदम साफ और पारदर्शी हो चुका था। सारी मिट्टी नीचे बैठ गई थी। शिष्य खुशी खुशी पानी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पानी की ओर देखा और शिष्य से कहा, देखो तुमने पानी को साफ करने के लिए क्या किया। कुछ भी नहीं, तुमने बस उसे शांत छोड़ दिया। मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और तुम्हें शुद्ध पानी मिल गया। तुम्हारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। मन को कंट्रोल करने के 3 मुख्य सूत्र। इस कहानी से हमें फोकस बढ़ाने के लिए ये 3 बातें सीखने को मिलती हैं। 1. प्रतीक्षा करना सीखें, द आर्ट ऑफ पेशेंस। जब मन अशांत हो या विचारों का तूफान चल रहा हो तो जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश न करें। बस थोड़ा रुक जाएं। जैसे जैसे समय बीतेगा विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। 2. जबरदस्ती न करें, डोंट फोर्स इट। यदि आप मिट्टी वाले पानी को हिलाएंगे तो वो और गंदा होगा। उसी तरह अशांत मन से लड़ने पर तनाव बढ़ता है। मन को केवल एक दृष्टा, ऑब्जर्वर की तरह देखें। 3. भीतर की शांति, इनर क्लैरिटी। फोकस कहीं बाहर से नहीं आता। जब मन की हलचल शांत होती है तो एकाग्रता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। निष्कर्ष, हमारा मन भी उस झील की तरह है। बाहरी दुनिया की बैलगाड़ियां, तनाव, सोशल मीडिया, शोर इसे गंदा करती रहेंगी। लेकिन यदि आप हर दिन कुछ पल मौन में बैठकर इसे शांत छोड़ना सीख जाएं, तो आपका फोकस अपने आप बढ़ जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके फोकस को बेहतर बनाने के लिए बुद्ध द्वारा बताई गई आनापानसति, सांसों पर ध्यान की विधि विस्तार से समझाऊं?